आइए गॉस के प्रमेय का हम अनुप्रयोग देखते हैं और इसके द्वारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। बोर्ड एग्जाम ईयर 2019 में हमसे पूछा गया था, गॉस का प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गॉस के प्रमेय का कथन हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आवेश की विद्युतशीलता है। मैथमेटिकली इसे हम लिखते हैं विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और यह बराबर होगा Q बटा ε0 के, जहां Q उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान है। अब आइए गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए डायग्राम में हम नज़र डालें तो इसके लिए हमने आवेश की अनंत लंबाई की एक पतली सीधी रेखा कैपिटल L है, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम पर मीटर है। हम मान लेते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसके लिए हम गॉसेस थ्योरम का हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ का हम निर्माण करते हैं। तो रेखा L को अक्ष मानकर R त्रिज्या और L लंबाई का बेलन बनाते हैं और तब बेलन का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो बेलन के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q की वैल्यू हो जाती है लैम्डा इंटू L, और इस प्रकार हम देखें तो सममिति से जो विद्युत क्षेत्र है बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। अब बेलनाकार पृष्ठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया, दैट इज समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ S3। चित्र से स्पष्ट है कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 बल रेखाओं के समांतर है, अतः उनसे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, और वक्रीय पृष्ठ S3 वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत है, इसलिए इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds3, दैट इज ई ds cos 0 डिग्री, और इसे हम लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व ds3, क्योंकि कांस्टेंट है इसे हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख दिया। अब हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrl होता है, तो वैल्यू हमने पुट कर दी और फाई ई की वैल्यू हमें मिल जाती है e इंटू 2πrl, और यही बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, दैट इज फाई ई इक्वल टू e इंटू 2πrl। अब गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर Q बाय ε0, तो समीकरण 2 और 3 से, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो e इंटू 2πrl इक्वल टू Q बाय ε0, एंड दैट इज e इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाय 2πrl ε0। समीकरण 1 से हम मान रख देते हैं Q बराबर लैम्डा L, तो हमें मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E इक्वल टू लैम्डा बाय 2πr ε0 न्यूटन पर कूलाम, और यही अभिष्ट व्यंजक है। आइए अब हम इसे समराइज करके इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हमने समराइज करके लिखा, तो इस प्रकार समराइज किया जा सकता है। अब आइए हम इसे वीडियो के माध्यम से इजी वे में समझते हैं। आज हम गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं कि रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, और इसके लिए हमें गिवन है कि माना आवेश की अनंत लंबाई की एक समान आवेशित पतली सीधी तार कैपिटल L है, जिस पर कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या रैखिक आवेश घनत्व का मान हमें दिया गया है Q बाय L कूलाम पर मीटर, अर्थात
यह हमें दिया गया है एम चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें इस तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम अर्लियर हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उस फॉर्मूला की सहायता से यहाँ पर हम E की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो Q है वह पॉइंट चार्ज नहीं है, और साथ ही साथ हम देखें तो प्रत्येक बिंदु से R की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हमें E की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसके लिए हमें यह करना होगा कि एक गॉसियन सरफेस का हम निर्माण करेंगे। तो गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हम कैसे करें, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए सबसे सुटेबल जो गॉसियन पृष्ठ होगा वह होता है बेलनाकार पृष्ठ। बेलनाकार पृष्ठ इसलिए क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ का जब हम निर्माण करेंगे तब हमें एक सममित पृष्ठ प्राप्त होगा। सममित पृष्ठ जिसका मतलब है कि E की वैल्यू भी सेम रहेगी प्रत्येक बिंदु पर, और साथ ही साथ क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी सेम होगी। कैसे, आइए देखें। तो इसके लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कि L को अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर L लंबाई का हमने एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण किया। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें इस प्रकार हमने किया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि हमें एक पृष्ठ प्राप्त नहीं होता, बल्कि गॉसियन पृष्ठ यह देखिए 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। पहला गोली पृष्ठ, ये दूसरा हमको मिल रहा है ये वक्री पृष्ठ, और ये तीसरा गोली पृष्ठ। या यहाँ पर हमने जैसे डायग्राम से शो किया गया है कि टॉप गोली पृष्ठ बॉटम गोली पृष्ठ को S2 से और ये वक्र पृष्ठ को S3 से। अब इस प्रकार हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। अब इनमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर कि वक्र जब हम यहाँ देखें पृष्ठ S1 पर, गोली पृष्ठ S1 पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और साथ ही साथ यदि हम देखें कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस प्रकार इनके बीच का जो एंगल है वह बनता है 90 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार आप देखिए ये जो बॉटम गोली पृष्ठ है, यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मली क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा, और लेकिन हम यहाँ पर देखें क्षेत्रफल सदिश जो है ये कैसा होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस प्रकार जो यहाँ पर भी एंगल बनेगा दोनों के बीच, ये भी बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखें वक्र पृष्ठ पर, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यही दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश की। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और क्षेत्रफल सदिश जो है नॉर्मली आउटवर्ड। तो अर्थात दोनों की दिशा समान होगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री। तो इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ कि सबसे पहले हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, स्टेप नंबर 1, और इस प्रकार गॉसियन पृष्ठ जो है 3 पृष्ठों से मिलकर बना। हम इसे लिख लेते हैं कि गोली पृष्ठ, अपर गोली पृष्ठ S1, लोअर गोली पृष्ठ S2 और तीसरा वक्री पृष्ठ S3। तो पहला स्टेप हो गया गॉसी पृष्ठ का निर्माण। दूसरे स्टेप में हम बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालें। तो इस संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, दैट इज टोटल फ्लक्स, ये होगा वेक्टर E डॉट ds के, और ये कितने पृष्ठों में मिलकर बना होगा, कितने पृष्ठों से गुजरेगा, तो 3 पृष्ठों से। तो इसे हम स्प्लिट करके लिख लें, इंटीग्रेशन ओवर पृष्ठ S1 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर पृष्ठ S2 E डॉट ds, एंड तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स दैट इज इंटीग्रेशन ओवर पृष्ठ S3 E डॉट ds। चलिए अब हम इसे स्प्लिट करके लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ओवर पृष्ठ S1 E ds cos, यहाँ पर 90 डिग्री ऊपरी पृष्ठ के लिए। नेक्स्ट के लिए कितना आएगा, दैट इज ये जो बॉटम गोली पृष्ठ है
इसके लिए भी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम लिखें ई डी एस कॉस, यहां पर भी 90 डिग्री, एंड प्लस वक्री पृष्ठ के लिए तो ई डी एस, यहां पर कॉस और थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। क्लियर। अब हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू होती है 90 डिग्री इक्वल टू 0 एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो इन वैल्यूज को पुट करने पर cos 90 इक्वल टू 0, दैट इज ये वाली वैल्यू मिल गई हमको 0, दूसरे टर्म की वैल्यू भी हमको मिल गई 0, तो तीसरे टर्म की वैल्यू बस हमें इस प्रकार हम लिख सकते हैं S3 E ds और cos 0 की वैल्यू जो है 1। दैट इज टोटल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स 0, वृत्तीय पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स 0, केवल फ्लक्स जो है वो कहां से गुजरेगा, वक्रीय पृष्ठ से। तो इसे हम लिख लें इंटीग्रेशन ओवर पृष्ठ S3 E ds। दैट इज इसे हम सॉल्व करें तो चूंकि E की वैल्यू हर एक बिंदु पर कांस्टेंट होगा, इस साइड भी इस साइड भी, तो इसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखें और इंटीग्रेशन ओवर S3 ds, अर्थात केवल जो है ये एरिया का ही इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई RL के बराबर। तो इस प्रकार हमें मिल जाता है यहां से बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds बराबर E इंटू 2 पाई RL। तो ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद हम तीसरे स्टेप में निकालें कि इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कुल आवेश Q बराबर लैम्डा इंटू L, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो गॉस का प्रमेय कहता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 2 और 3 से हम मान रख दें, तो समीकरण 2 से इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है E इंटू 2 पाई RL, और समीकरण 3 से हमें मिला है Q बराबर लैम्डा L बटा हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ पर L और L कैंसल आउट हो जाता है, तो E की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो E की वैल्यू मिलेगी लैम्डा पाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स R। तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, और इसका यूनिट कितना मिलेगा, न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि E जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, ओके। और इनके बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार मिलेगा, एक्स एक्सिस में यदि हम R ले लें, वाई एक्सिस में तीव्रता ले लें, ओके, तो इनके बीच का ग्राफ हमें इस प्रकार मिलेगा। अर्थात दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो इस प्रकार ये है गॉस के थ्योरम का पहला अनुप्रयोग जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q बाय L। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तार से R दूरी पर जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो जब सुटेबल जो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ होगा वह होगा बेलनाकार पृष्ठ, और लेकिन यहाँ पर जो ये बेलनाकार पृष्ठ है 3 पृष्ठों से मिलकर बनेगा, S1, S2 और S3। S1 और S2 में हम क्या देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये होगा किसका, क्षेत्रफल सदिश। तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी E का डायरेक्शन और ये क्षेत्रफल सदिश, तो थीटा बराबर 90 डिग्री।
यहाँ E का डायरेक्शन और क्षेत्रफल सदिश तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो दोनों गोली पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गुजरेगा वह कहाँ से गुजरेगा? वक्र पृष्ठ से। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल जाता है E इंटू 2πRL। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो Q बराबर लैम्डा L। स्टेप नंबर 4 में गॉस के प्रमेय से हमें प्राप्त है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन 0। वैल्यू पुट कर देते हैं और E की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार सिंपली 4 स्टेप्स में हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं।